मुझे राम बोले, रावण बोले, राक्षस बोले, दानव बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। मेरे परिवार वाले जानते हैं, मेरे दोस्त जानते हैं कि मैं क्या हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर मैं बोलने पे आ जाऊँ, अगर मैं अपना मुंह खोल दूँ, तो उसके बाद आप ही शायद कहेंगे कि बाबा तू तो दान देव है रे बाबा, मैंने तुमको राक्षस समझा। जी हाँ, ये शब्द जो हैं ये हमारे नहीं, ये सुमित महल जी के हैं। सुमित महल जी का एक वीडियो आता है जगत दीदी को जवाब देते हुए। सुमित महल जी का जो असली रूप आप कह सकते हैं वो आज दिखा उनके वीडियो में। कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर तब तक आपको उस चीज़ की रियलिटी नहीं पता चलती है जब तक कि वो इंसान शांत हो। जब किसी की रियलिटी जाननी हो ना तो उसको गुस्सा दिलवाओ, वो इंसान अंदर से जैसा है ना वो चीज़ें बाहर आएंगी। और कहीं कहीं सुमित महल की कुछ ऐसी बातें थी जो बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि कोई भी इंसान बिना मतलब के बेवजह का उतना पीसा, उसको भी गालियां पड़ी, बहुत सारी चीज़ें हुई, उसके परिवार की बदनामी हुई, उसके बावजूद भी उस बंदे ने सामने से कुछ नहीं किया। लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई अगर किसी को बार बार अगर पोक करेगा तो कोई कितना दिनों तक बर्दाश्त करेगा। तो आज आता है सुमित महल जी का वीडियो। सुमित महल जी क्या बताते हैं अपने वीडियो में, सुन के आप लोग को बहुत हैरानी होगी। आप लोग को आज शायद समझ में आए कि जो हम लोग समझ रहे थे ना कि जगत दीदी को, शायद जगत दीदी भी वैसी नहीं है जैसा कि हम समझ रहे थे। हमने आज तक सिर्फ लप्पू रंगीला को गलत बोला, जगत दीदी को हम समझते थे कि भाई सिंगल मदर हैं, इनोसेंट हैं, भोली भाली हैं, या फिर ये बहुत मतलब क्या बोले समय की मारी हुई हैं। लेकिन रियलिटी आपके सोच के परे है। तो चलिए आज बात करते हैं पहले सुमित महल जी की। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, हम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि दीदी जी का एक कम्युनिटी आता है, कम्युनिटी के बाद दीदी जी का लाइव आता है। कम्युनिटी और लाइव में दीदी जी यही बताती हैं कि उनको गंदे गंदे मैसेजेस आ रहे हैं, फेक आईडी से उनको धमकाया जा रहा है सोशल मीडिया छोड़ने के लिए। लेकिन दीदी जी कहीं भी इस चीज़ का प्रूफ नहीं देती हैं कि उनको जो फेक आईडी से जो मैसेज आ रहे हैं या गालियां आ रही है वो फेक आईडी किसके हैं, क्या है। बस केवल दीदी जी एक बस अपना क्या बोलते हैं भौकाल जो होता है ना, भवड़ मचाना, वो कर रही थी। और वो कहीं ना कहीं उनका ये कहना था इस बार कि सामने वाली पार्टी इसमें का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उन्होंने यहाँ पे जगत भैया को क्लीन चिट दिया। जगत भैया को उन्होंने एक बार क्लीन चिट दिया कि जो कुछ भी मतलब हो रहा है, जो ये पुराने वीडियोस जो लीक हो रहे हैं ना, वो जगत भैया नहीं कर रहे हैं बल्कि कोई और करवा रहा है। जिसमें उन्होंने 2 लोगों को टारगेट किया, जो सबसे पुराने वाले वीडियोज हैं उसके लिए उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल के लोगों को टारगेट किया, और दूसरा जो कि मतलब जो उनका रिसेंट का जो वीडियो है उनके एंगेजमेंट के बाद सुमित महल के साथ जो कन्वर्सेशन वाला, उसमें वो कहीं ना कहीं सुमित महल को टारगेट करें। जबलपुर वो लोग गए थे सुमित महल की फैमिली से मिलने, वहाँ वाला जो सच है, जबलपुर का जो सच है, ये सबको कैसे पता चला, इस चीज़ के लिए वो सुमित महल को टारगेट कर रही हैं। इनडायरेक्टली वो सुमित महल को बोल रही है। तो सुमित महल का उसी पे जवाब आया है कि मैं अगर जो लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई मैंने ये सब किया, मैं करवा रहा हूँ, तो वो लोग मुझसे विथ प्रूफ बात करें, मुझे प्रूफ दें कि कहाँ मैंने किसको दिया। जो कि ये सारे सबूत जो है मेरे पास 2-3 महीना पहले से पड़े हुए थे, लेकिन मैंने आज तक सिंगल एक सबूत किसी को नहीं दिया। और अगर बिना सबूत के अगर कोई मेरे ऊपर एलिगेशन लगाता है तो इस बार मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर उसके बाद सुमित महल का कहना है कि जब उस बार कंट्रोवर्सी हुई, कंट्रोवर्सी में मतलब मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरी बदनामी हुई, मेरे परिवार की बदनामी हुई, मेरे कपड़े उतारे गए, मुझे तरह तरह का नाम दिया गया, यहाँ तक कि कहा गया कि मैं इलीगल काम करता हूँ। लेकिन मैंने तब भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे ये चीज़ें समझ में आ गई थी कि अभी बहुत गंदगी है, मैं अगर इसमें कुछ बोलूँगा तो चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ेंगी, इसलिए मैं चुप रह गया। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूँगा। उसके बाद सुमित महल का कहना है कि अगर मतलब जो लोग ये सोचते हैं कि मैं पहले वाला सुमित महल हूँ तो वो इस भ्रम से बाहर निकल जाएं, क्योंकि मैं पहले वाला सुमित महल नहीं हूँ। इस बार मैं
जिस रूप में आया हूँ मैं सबको जवाब दूंगा। अगर आपको लीगल आना है तो आप लीगल आइए, ऑफ कैमरा आइए, और अगर आपको वीडियो खेलने का शौक है तो आप वीडियो से ही आइए, मैं एक एक चीज़ का जवाब दूंगा। उसके बाद सुमित महल का कहना है कि मेरे पास तो चीज़ें 2-3 महीना पहले से थी, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, मैंने चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त किया। और ये जो कहा जा रहा है कि मैंने सबको मतलब ये प्रूफ दिया है, मैंने रिएक्शन वाले को ये चीज़ें बांटी हैं, तो मुझे इस चीज़ का प्रूफ दिया जाए। और जहाँ तक जबलपुर वाला जो कांड है कि जबलपुर जो एक मैटर आ रहा है जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि ये चीज़ें मैंने सबको बताई है, तो यहाँ पे सुमित महल ने जीजी के मतलब जगत दीदी के PR टीम की बात की है। तो इसका मतलब है कि हम लोग को जो शक था कि जगत दीदी का जो PR टीम काम करता है, वो कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है, क्योंकि सुमित महल ने ये चीज़ें आज कहा है कि उनकी जो PR टीम है वो चीज़ों को मतलब कि मैनिपुलेट कर रही हैं। सुमित महल का ये भी कहना है कि जब जबलपुर वाली जो बात हुई थी उसमें 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, 2 परिवार वहाँ मिले थे, एक सामने वाली पार्टी का पूरा परिवार और एक यहाँ मेरा बड़ा भाई, मैं, मेरे मतलब फ्रेंड जो उनके सौरभ फ्रेंड हैं उनकी वाइफ, और उसके बाद 2-4 और ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ें पता थी। और ये चीज़ें जगत दीदी ने भी अपने लाइव में कबूला है कि वो लोग 3-4 लोग को और पता था। और सुमित महल जी का ये भी कहना है कि उनके खुद के जो PR हैं वही ये चीज़ों को जगह जगह बांटे हैं। ऐसा सबूतों की दुनिया जो रिएक्शन चैनल है, ये चीज़ें सुमित महल को पता चली है, सुमित महल को बताई हैं कि उनके खुद के जो PR टीम है। इसका मतलब कि जीजी के जो खुद के PR टीम है वो खुद चाहते हैं कि जीजी अपना प्राइवेट जो वीडियोज़ होते हैं वो खुद लीक करवा रही हैं, लेकिन जीजी ने अपने वीडियो में लाइव में नहीं कबूला। उसके बाद सुमित महल जी का कहना है कि पहले उनको अपने इर्द गिर्द के लोगों पे ध्यान देना चाहिए। ये उन्होंने सुमित महल जी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी भाभी को टारगेट किया है, उनके भाई को टारगेट किया है कि पहले आप अपने अगल बगल के लोगों को परखिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि साथ तो होते हैं लेकिन साथ नहीं होते, जो कि बात कहीं ना कहीं सुमित महल की ये बात सच है कि बहुत सारे लोग आपके लाइफ में ऐसे होंगे जो हमेशा दिखते तो आपके साथ होंगे लेकिन इंटरनली वो आपके साथ नहीं होंगे। उसके बाद सुमित महल जी का कहना है कि अगर ऐसा कुछ आप प्रूफ कर देते हैं, अगर आप ऐसा कुछ प्रूफ कर देते हैं तो उसके बाद आप बात कीजिए, लेकिन बिना सबूत के मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाएगा, और अगर लगाएगा तो इस बार मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि मैंने इतना अधिकार किसी को नहीं दिया है। सुमित महल का एक बात और कहना है कि जब मेरा कंट्रोवर्सी हुआ था तो उस समय जब मेरे कपड़े उतर रहे थे, मुझे गालियां दी जा रही थी, मुझे इलीगल बिजनेस करने के लिए लड़कियों को सप्लाई करने वाला बोला जा रहा था, और जो रिएक्शन चैनल वाले उस समय जो मेरा इज्जत उतार रहे थे, उसी रिएक्शन चैनल वाले को आज कहीं ना कहीं जगत दीदी उनके चैनल पे जाके उनको थैंक यू बोल रही हैं, उनका चैनल अपने कम्युनिटी में लगा रही हैं। तो ये चीज़ें जो है सुमित महल जी ने बोला है कि भाई जो चैनल मुझे गाली देता था और वो चैनल को आज आप अपने कम्युनिटी पे लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि इसका मतलब ये कि उस समय आप खुद अपने PR टीम से मुझे गालियां दिलवा रहे थे, आपके खुद अपने PR टीम से मेरी बदनामी करवा रहे थे, मेरे इज्जत उतरवा रहे थे। तो यहाँ पे सुमित महल जी ने भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं, और सुमित महल जी का कहना है कि मेरे पास भी बहुत सारे सबूत हैं, भले मैं अभी तक चुप था लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं। अगर मैं बोलने पे आ जाऊँ ना, अगर मैं बोलूँ तो आप लोग कहेंगे कि रे बाबा, हम तो तुमको दानव समझे थे लेकिन तुम तो देव निकले। तो इसलिए मैं चुप हूँ, तो मुझे चुप रहने दिया जाए, मुझे पोक नहीं किया जाए, क्योंकि अगर मैं बोलने पे आऊँगा ना तो इस बार शायद बहुत सारे लोगों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। जगत जीजी का जो PR टीम है, जगत जीजी के जो PR टीम है, वो सुमित महल का कहना है कि भाई जगत जीजी का ये कहना था कि तो आप तुम सबसे बातें करते हो, क्यों सबसे बातें करते हो। तो सुमित महल का ये कहना था कि भाई मैं इसलिए बातें करता हूँ क्योंकि लोग हमारे पास अपने चैनल की परेशानी को लेकर आते हैं और वो मुझसे बातें करते हैं कि भैया मेरे चैनल में प्रॉब्लम है, उसको आप ठीक कर दीजिए, तो हम उससे रिगार्डिंग बातें करते हैं।
इट मीन्स कि जगत दीदी कहीं ना कहीं ये नहीं चाहती थी कि सुमित महल सबसे बातें करे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर था कि अगर सुमित महल सबसे बातें करेंगे तो शायद हमारी सच्चाई उनके सामने आ जाएगी। तो ये है जगत दीदी का असली चेहरा। लोग आज तक सुमित महल को सोचता था कि सुमित महल मतलब ये क्यों कर रहे हैं और सुमित महल बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुमित महल भी दो चेहरे लेके घूम रहे थे। एक वो ये दिखा रहे थे कि हम इस परिवार के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुमित महल को ये एहसास हो चुका था कि ये वही परिवार है जो मुझे गालियाँ खिलवा रहा है, और इंटरनली कहीं ना कहीं सुमित महल को ये चीज़ें लग रही थी, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें मतलब है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि सुमित महल भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो। 100% तो मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मैं कोई किसी के अंदर नहीं है। और हाँ, सुमित महल बोले हैं कि घड़ी का जो ये सुई चल रहा है ना, ये चले, लेकिन ये मेरी तरफ नहीं आना चाहिए, मेरे तरफ इस बार नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं सारे वो चीज़ें फिर से बाहर लेके आऊँगा। मैं आप लोग का शौक होगा वीडियो बना के व्यूज़ कमाना, पैसे कमाना, लेकिन मेरा ये शौक नहीं है। लेकिन अगर मुझे पोक किया जाएगा तो इस बार मैं भी वीडियो से ही जवाब दूंगा। तो सुमित महल का जो ये मतलब उनका जो अपना क्या बोल सकते हैं उसको स्टेटमेंट था उनका, ये वो जगत दीदी के लाइव को देखने के बाद कि भाई जैसे जगत दीदी को लग रहा है कि भाई सामने वाला बंदा नहीं करके ये बंदा करवाया है, तो सुमित महल का कहना है कि अगर आप प्रूफ दिखाओ तो बात करो। तो सही बात है, यहाँ सब जो है ना एक दूसरे से प्रूफ ही मांग रहे हैं, सब एक दूसरे पे केवल क्या बोल रहे हैं, एलिगेशन तो लगा रहे हैं, लेकिन प्रूफ कोई नहीं दे रहा है। जगत दीदी भी जिस टाइप से बिना जाने, जैसे वो रिएक्शन वाले को कह रही हैं कि अगर तुम लोग के पास सबूत नहीं है तो बकवास मत करो। तो जगत जी अगर सुमित महल जी के बारे में आपके पास भी अगर सबूत नहीं तो आप क्यों बकवास कर रही हैं, क्यों आप अपने भाई के साथ भाभी के साथ बैठ के बकवास कर रही हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये है। उसके बाद सुमित महल जी ने बहुत सारे 1-2 पॉइंट और बोले हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे भी कहना है कि भाई आप जिस टाइप से मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो तो सिर्फ एलिगेशन मत लगाओ, सबूत दिखाओ। मैं 100% गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर मैं कहीं से भी गलत हूँगा, मैं कहीं से भी अगर गलत साबित हो जाऊँ तो उसके बाद आप मुझे ब्लेम करो, लेकिन बिना सबूत के, बिना प्रूफ के आप मुझे ब्लेम नहीं करो, क्योंकि मैंने इतना अधिकार किसी को नहीं। महल जी ने जगत दीदी को ये भी बोला है कि इस बार मुझे टारगेट मत करो। पिछले कंट्रोवर्सी में मैं चुपचाप रह गया, मैंने बहुत सारी चीज़ें झेली, यहाँ तक कि मुझे डिप्रेशन तो नहीं कह सकता, एंजाइटी तक था, जिसका मैंने सबूत भी दिया था। लेकिन इस बार अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं और मैं ऑफ कैमरा मैं लीगल आऊँगा। उसके बाद सुमित महल जी का ये भी कहना है कि भाई 1 मिनट, क्या कहना है, वो रिएक्शन वाले के बारे में सुमित महल जी ने बोला कि आप रिएक्शन बनाओ, आपकी गलती नहीं है, आप रिएक्शन बनाओ, आपका काम है बोलना, लेकिन अगर मेरे ऊपर कोई ब्लेम लगा रहा है, मेरे ऊपर कोई रिएक्शन वाले ये चीज़ें कह रहे हैं कि या फिर सामने वाली पार्टी कह रही है कि शो किए सुमित महल किए हैं, तो मुझे प्रूफ दिखाएं, क्योंकि बिना प्रूफ के मतलब मुझे कोई कुछ गलत नहीं बोलेगा। और बाकी मुझे दुनिया क्या समझती है, देव समझती है, दानव, राक्षस, कुछ भी समझे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ, मेरा परिवार जानता है कि मैं क्या हूँ। तो सुमित महल जी का ये भी कहना था कि ये जो झोंटा वाले बाबा है ना, ये अब नहीं है, ये अब चले गए, अब मैं जो करूँगा ना विथ प्रूफ करूँगा और मैं किसी को नहीं छूँ। और सुमित महल जी का ये भी कहना है जगत दीदी को कि अगर लड़ना है ना तो ऑफ कैमरा लड़ो, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे सबूत हैं जो नवंबर-दिसंबर से ही मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को एक भी चीज़ें नहीं बांटी। लेकिन अगर वीडियो भी लड़ना है ना, तो अगर आप वीडियो से भी मुझसे लड़ना चाहेंगे तो मैं हर वीडियो का जवाब दूंगा, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो ये थे सुमित महल जी के कुछ ऐसे मतलब रिएक्शन बोल सकते हैं जगत दीदी के वीडियो पे, क्योंकि चीज़ें क्या होती है ना कि पानी सर से जब ऊपर जाता है ना तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और शायद सुमित महल जी को ये चीज़ें बुरी लगी होंगी कि भाई जो कंट्रोवर्सी थी, जिस आदमी ने जगत दीदी को बदनाम किया, जिस आदमी की वजह से जगत दीदी बदनाम हुई, आज जगत दीदी ने उस आदमी को क्लीन चिट दे दिया और मुझे बदनाम कर रही है।
पता नहीं यहाँ पे कौन कितना ज़्यादा खेल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। लेकिन इतना तो ज़रूर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भाई कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। यहाँ सब अपनी अपनी देख रहे हैं और जो दिखता है सामने से वैसा कुछ नहीं होता है। ऑन कैमरा चीज़ें कुछ और होती है और ऑफ कैमरा चीज़ें कुछ और होती हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन सुमित महल जी के लिए कि भाई जब महल जी, जब आपको पता था, जब आपके पास 3 महीने से सबूत थे, फिर आपको ये भी पता था कि आपके साथ गलत हुआ है, या आपको ये भी पता था कि भाई 3 महीने मतलब कंट्रोवर्सी के टाइम से ही लोग जो आपको गाली दे रहे थे वो जगत दीदी के PR टीम थे, तो फिर आपने तासी के बर्थडे वाले दिन एक सिंपैथी वाली कम्युनिटी क्यों लगाई? क्यों आप ऑडियंस के नज़र में फिर तासी और तासी के परिवार के करीब होने का दिखावा किए, जब आपको पता था कि ये परिवार सही नहीं है? इसकी माँ मेरे साथ इतना गेम की, इसकी माँ की वजह से मुझे गालियाँ पड़ी, इसकी माँ ही वो मतलब नीच गलीज औरत है जिससे कि मेरे समाज में मेरे कपड़े उतरे, इसके माँ के PR टीम मुझे गाली देने आती है। तो फिर आप किस मतलब क्यों मतलब मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, क्यों आपने तासी के बर्थडे वाले दिन एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया, उसके बाद दूसरे दिन भी कि मैंने ह्यूमैनिटी के नाते, जब आज उस दिन आपने ह्यूमैनिटी का नाम लिया, तो फिर आज जब अगर वो बोल रही हैं तो आज आप ह्यूमैनिटी क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस बात का मतलब ये हो रहा है कि जगत दीदी को पता चल गया, आपका असली चेहरा उनके सामने आ गया, और आज जगत दीदी खुल के आपको मतलब जवाब दी, इसकी वजह से आपकी ह्यूमैनिटी खत्म हो गए और आप अपना असली रूप में आ गए। सही कहा है किसी ने कि अगर मर्द को परखना हो ना तो मर्द को गुस्सा दिलाओ। मर्द जब गुस्से में आता है ना तो रियल में अपना औकात दिखाता है, और ये है शायद सुमित महल जी का रियल चेहरा, रियलिटी कि वो क्या है, ये है उनकी रियलिटी। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक रिएक्शन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे।